इंडिगो संकट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी कि आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, यानी कि यात्रियों को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चंडीगढ़, चेन्नई समेत कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं अभी तक। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की 48 उड़ानें रद्द। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आज भी 6 उड़ानें रद्द। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 19 उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया, स्पाइस जेट ने अब मोर्चा संभाल लिया है। एयर इंडिया और स्पाइस जेट अतिरिक्त उड़ानों को शुरू करेंगे। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है दोनों ही एयरलाइंस की तरफ से। अभी आपको बता दें कि इंडिगो की उड़ानें सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक स्पाइस जेट और एयर इंडिया की जो अतिरिक्त उड़ानें हैं वो यहां पर चलेंगी। वो फ्लाइट्स को लेकर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अतिरिक्त फ्लाइट्स का इंतजाम यहां पर यात्रियों के लिए किया जाएगा ताकि लोग अपने घर तक पहुंच सके। जो लगातार एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, जो लगातार अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं, अपनों का इंतजार कर रहे हैं, वो अब स्पाइस जेट और एयर इंडिया के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन इंडिगो संकट देखिए आज भी बरकरार है। इंडिगो की ऐसी कई फ्लाइट्स हैं जो कि आज भी रद्द हो गई हैं। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो हजारों की संख्या में यहां पर फ्लाइट्स रही जो कि रद्द हो गई। भारी भीड़ कई एयरपोर्ट्स पर यहां पर देखने को मिल रही है। और आइए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां से सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए कि अभी वहां पर क्या हालात है, क्योंकि आज भी इंडिगो संकट बरकरार है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिगो जो संकट है वो बरकरार नहीं है, क्योंकि इंडिगो की तरफ से भले ही माफी मांगी गई हो लेकिन सफर जनता को ही करना पड़ रहा है। आप देखिए ये दिल्ली एयरपोर्ट है जहां पर तमाम जो यात्री हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अगर हम आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखाएं तो देखिए कई डिस्प्ले बोर्ड में तमाम जो जानकारियां हैं वो दिखाई जा रही हैं कि क्या इस मामले में हुआ है। कितनी दिक्कत हो रही है भाई आप लोगों को? सर मैं 4 दिन से इधर फंसा हुआ हूँ। 4 दिन से यहाँ तो ना खाना है, ना पानी है, ना होटल का रहना, कुछ नहीं है। ऐसे कूड़े कबाड़े की तरह हमको फेंका हुआ है। आप कहाँ जाना चाह रहे थे इंडिगो? मेरी नासिक की फ़्लाइट थी। 4 दिन से वो रीशेड्यूल कर करके मुझे दे रहे हैं। आज मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी। कल मैं बीमार हो गया, मुझे मेदांता में इन्होंने एडमिट कराया। मेदांता में एडमिट कराने के बाद इनका स्टाफ गया मेरे साथ नीचे। उन्होंने कहा कि हम आपकी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल कर रहे हैं, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। हम कल भी केवल इसीलिए आए थे पता करने के लिए कि कल फ्लाइट, मतलब आज की जो फ़्लाइट है वो फ्लाई होगी या नहीं होगी, कि स्टाफ ने प्योर श्योर मना किया कि नहीं उड़ेगी। बट आज मॉर्निंग में मुझे कॉल करेंगे सर आप बोर्डिंग करो। मैं बोर्डिंग कहाँ से करूँ? एंड टाइम में कोई हलवा थोड़े ना है, मैं कैसे खा लूँगा एकदम से उठा के। अब बोर्डिंग, अब मैं आया हूँ कि हाँ भाई बोर्डिंग आपकी फ़्लाइट फ्लाई कर गई है, मेरा रिफंड का पेमेंट का क्या हुआ? कि सर आप कस्टमर एक्सपीरियंस पे मेल करो। मैं क्यों मेल करूँगा? आपका फॉल्ट है ना। आप मेरे को जैसे टिकट करते समय आपने पेमेंट लिया है, चलो आपको टाइम चाहिए 2 दिन का, ले लो, आप खुद मेल करो ना, मुझे वो पैसा कंप्लीट। सफर आप क्यों करें? आप क्यों परेशान? मैं क्यों सफ़र करूं? मैं तो ऑलरेडी न्यूरो पेशेंट हूं सर। मुझे तो आज वापस यहाँ नीचे डॉक्टर ने बोला कि पहले आप अपनी MRI कराइए, मेरी 3 नसें ब्लॉक हैं सिर की। देखिए जी, ये फिलहाल यात्री हैं जो नासिक जाना चाह रहे थे। इनकी तबीयत खराब थी, मेदांता में इलाज हो रहा था, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कर ली गई और उसको कैंसिल भी कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एयरपोर्ट पर देखने को प्रॉब्लम यही आ रहा है कि इतना यात्रियों को कंफ्यूजन में रखा जा रहा है। जो डिस्प्ले बाहर लगा होता है दिल्ली एयरपोर्ट पर वो भी आप दिखाइएगा, क्योंकि उस डिस्प्ले में डिलेड जरूर लिखा रहता है लेकिन कैंसिलेशन का कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। जब यात्री पहुंच जाते हैं अपना सामान लेकर, उसके बाद बोर्डिंग भी कर लेता है, उसके बाद भी यात्रियों को यह बताया जाता है कि उनकी फ्लाइट डिले है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर कैंसिल कर देते हैं। उसका पैसा कैसे मिलेगा? लोग अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिगो की तरफ से अभी कोई जी बिल्कुल देखिए, अगर देखिए डिस्प्ले देखिए जिया डिस्प्ले बोर्ड देखिए जी, कई जगह आपको इंडिगो की जो फ्लाइट है वो देखिए आपको कई जगह चेकिंग दिखेगा, कई जगह निरस्त दिखेगा। देखिए 9:10 पर फ्लाइट थी अगरतला की, वो फिलहाल कैंसिल हो गई है। 6E6748 अगरतला जा रही थी, कैंसिल हो गई है। तो इस तरह की जो फिलहाल डिस्प्ले बोर्ड हैं वो आपको एयरपोर्ट पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इंडिगो की तरफ से जो संकट है वो बरकरार है। भले ही इंडिगो कहे कि अब स्थिति को धीरे धीरे सामान्य कर लिया गया है, लेकिन जमीनी हालात एकदम अलग हैं।
जो यात्री हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी फ्लाइट को डिले बताया जा रहा है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई। और इसी तरीके की जो समस्या है वो कई जो जनता है या कोई यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचकर और यही शिकायत कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकट है और इसी तरह की स्थिति एयरपोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी कि एयरपोर्ट के अंदर जब लोग चेक इन कर लेते हैं और वहां पहुंचते हैं अपने काउंटर पर, जब उनको ये बताया जाता है डिले है, तो वहां पहुंचने के बाद वो कहा जाता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। सुशील, एक चीज और कि एयरपोर्ट के अंदर ये भी जानकारी मिली थी कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उन्हें खाने के लिए और जो सामग्री है वो दी जाती है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है, बैठने की व्यवस्था ठीक से यहाँ पर नहीं है, यात्रियों को परेशानी हो रही, कस्टमर केयर के लिए वो जा रहे हैं तो उन्हें सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो रवैया है इंडिगो की तरफ से वो ठीक से नहीं सामने आ रहा है। दूसरी तरफ एक माफीनामा जारी कर देते हैं कि अभी 10 से 15 दिन लग जाएंगे हालात सामान्य होने में, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि लगातार पिछले 4 दिन से कोई सोचिए एयरपोर्ट के बाहर ही है, ठंड बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी भी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था इंडिगो की तरफ से नहीं की गई है। यात्री परेशान हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से फिलहाल कोई भी उन्हें रियायत नहीं दी जा रही है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाती है इंडिगो की। हालांकि एयरपोर्ट पर तमाम चीजें संभालने की कोशिश की गई है, अतिरिक्त जो एयरलाइंस हैं उनको चलाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिगो की तरफ से अगर इतनी बड़ी अनियमितता सामने निकल कर आ रही है तो इसकी जवाबदेही किसकी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा आप कह रही थी जिया, ठंड लगातार बढ़ रही है। हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, जब ठंड यहाँ पर लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में यात्री जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उन्होंने पैसा दे दिया अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए, उन्हें ना तो सही समय बताया जाता है ना ही उन्हें सही जानकारी दी जाती है। और जब वो इस पूरे मामले को लेकर इंडिगो को फिलहाल शिकायत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप कस्टमर केयर पर इसके बारे में शिकायत करिए। तो ये आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या है जो फिलहाल इंडिगो की फ्लाइट लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे हैं, उन्हें ना तो प्रॉपर जानकारी दी जाती है। एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो या फिर दूसरे एयरलाइन हो, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ये जानकारी लगातार कल से सामने आ रही है कि यहाँ से 50 से 80 हजार रुपए के बीच में लोगों को पे करना पड़ रहा है, जो कि टिकट उन्हें 6 से 7 हजार रुपए में मिला करती थी। इतना ज्यादा क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा है, ऐसे में कैसे लोग अफोर्ड कर पाएंगे अगर उन्हें कहीं जल्द से जल्द पहुंचना है। एक जिनसे आप बात कर रहे थे शख्स से, उनको न्यूरो का प्रॉब्लम है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, उन्हें जल्दबाजी में कहीं जाना है, तो बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर कहीं ना कहीं आ गई। आप बने रहिएगा सुशील हमारे साथ। तो ये लगातार तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही है, लोगों की अलग अलग व्यथाएं हैं, लोगों की दुविधाएं हैं, वो भी लोग बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से लाते हैं? यहाँ तो खाना अंदर मिलता नहीं है। वो नीचे बाहर जाके फिर टिकट का टाइम फिर आता है अंदर। समझा, टिकट काट के कैसे आ रहे हो? आज का दिया फिर कैंसिल हो गया, फिर कल सुबह का टिकट दिया। नहीं बताओ, 3 तारीख को यहाँ आया, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर टिकट दिया 4 तारीख का, फिर 4 तारीख का आया, उस टाइम में कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर दूसरा दिया 5 तारीख का, फिर आया वो कैंसिल हो गया, फिर दिया आज 6 तारीख का, आज आया अभी कैंसिल हो गया, फिर अभी देगा 8 तारीख का। अब 8 तारीख की, अभी 8 तारीख तो अब 2 दिन एयरपोर्ट के अंदर रहोगे? इनके अंदर ही रहे भाई, यहाँ तो खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, फिर क्या करोगे? वो बाहर जाना पड़ेगा। देखिए 3 तारीख से ये अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि 8 तारीख को फ्लाइट उड़ेगी, लेकिन उस पर भरोसा कैसे किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।